नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। देर रात दुकान में आगजनी की घटना, लाखों का माल जलकर राख। नवरात्रि को लेकर प्रशासन ने ली बैठक, व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश। प्रदेश प्रभारी पायलट का आगमन, कार्यकर्ता हुए रिचार्ज। और विराजे देव शिल्पी विश्वकर्मा की गई श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के गोल बाजार क्षेत्र में मंगलवार देर रात आगजनी की बड़ी घटना सामने आई। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग गोल बाजार स्थित अपना लॉज परिसर की दुकानों से शुरू हुई और थोड़ी ही देर में वंदना हैंडलूम, मॉस्को शू, बालाजी ड्राई फ्रूट्स और महामाया बैग तक फैल गई। घटना की सूचना पाकर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और टीम आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रही। आग बुझाने में स्थानीय लोग भी पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग करते रहे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं नुकसान का आंकलन भी फिलहाल नहीं किया जा सका है। देर रात तक आग पर काबू पाने के प्रयास जारी रहे। वहीं सुबह भी आग बुझाने प्रयास जारी रहा। 2 दमकल पहुंच चुकी थी। बिलासपुर जिले में बजरंग दल के ऊपर एक बार फिर मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसमें सीपत में रहने वाली महिला ने बताया कि श्रीपाद के भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन हर रविवार को किया जाता है। इसी दौरान रविवार को भी सीपत के भवन प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान बजरंग दल के लोग भवन में पहुंचकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों को चोट लगने के बाद सामने आ रही है। वहीं सीपत में रहने वाली उमेंदा सूर्यवंशी के सर में चोट आई है। इस पूरी घटना की शिकायत करने प्रार्थी के साथ ही समाज सेविका प्रियंका शुक्ला भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जिनका कहना था कि भारत एक लोकतंत्र देश है, जहां सभी को अपने अपने हिसाब से धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। पर कुछ धर्म के लोग लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आदिवासी समेत छोटी जाति के लोगों को प्रताड़ित कर उनका अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका शुक्ला का कहना था कि कुछ लोग अब धर्म के ठेकेदार बनकर मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो एक सिस्टम के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज ने किसी को भी ठेकेदारी नहीं दी है और अगर कोई ठेकेदार बनकर बात करे तो यह गलत बात होगी। ऐसे ही कुछ लोग चर्च में जाकर मारपीट करना, महिलाओं के साथ अवैध टिप्पणी करना जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी अन्य घटना प्रदेश के कई जिलों में सामने आ चुकी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भूमि अधिग्रहण के बदले दिए गए मुआवजे पर आयकर नहीं लगेगा। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की पीठ ने रायपुर के व्यापारी संजय कुमार बैद की अपील मंजूर करते हुए आयकर विभाग को पहले से जमा टैक्स की राशि लौटाने का निर्देश दिया। बैद की कृषि भूमि वर्ष 2017 में अधिग्रहित हुई थी, जिसके एवज में उन्हें 73,58,000 रुपए का मुआवजा मिला। उन्होंने इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानकर करीब 24 लाख रुपए टैक्स चुकाया, लेकिन बाद में 2013 के कानून की धारा 96 के तहत यह मुआवजा टैक्स फ्री होने के आधार सामने आए। निचली संस्थाओं ने उनकी अपील खारिज की थी, जिसे हाईकोर्ट ने पलटते हुए कहा कि एक बार जब मुआवजा 2013 के एक्ट के तहत तय होता है तो उसकी टैक्स छूट भी मान्य होगी, अन्यथा यह भेदभाव होगा। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने घोषणा की है कि बिलासपुर और हड़पसर पुणे के बीच एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन संख्या 08265 बिलासपुर से 22 अक्टूबर को रवाना होगी, जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 08266 हड़पसर से 23 अक्टूबर को प्रस्थान करेगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए गए हैं। इसमें 2 SLR, 3 सामान्य श्रेणी, 4 शयनयान श्रेणी, 8 AC 3 टियर,
2 AC3 इकोनॉमी और 1 AC2 टियर कोच शामिल रहेंगे, जिससे यात्रियों को विभिन्न श्रेणियों में यात्रा करने का विकल्प मिलेगा। इसी के साथ रेलवे ने मैहर में आयोजित होने वाले नवरात्रि मेले के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले के दौरान दर्शनार्थियों की सुविधा को देखते हुए मैहर स्टेशन पर ट्रेनों का अस्थायी ठहराव किया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को न केवल छठ पूजा के दौरान यात्रा में सहूलियत मिलेगी, बल्कि नवरात्रि मेले में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी आसानी होगी। विश्वकर्मा जयंती को लेकर शहर के साथ साथ गांव में भी विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को नया धानी में भी इस अवसर पर जगह जगह भगवान विश्वकर्मा की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई और पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। पूजा स्थलों पर दिन भर भजन कीर्तन का सिलसिला चलता रहा, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में बीसीसी नेटवर्क के ऑफिस में भी विश्वकर्मा पूजा का विशेष आयोजन किया गया था, जिसमें ऑफिस स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा सभी भगवान विश्वकर्मा से अपने व्यापार और जीवन में समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म माघ शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था, इसलिए इनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। विश्वकर्मा को दुनिया के पहले वास्तुकार और इंजीनियर की उपाधि दी गई है, जिसे लेकर हर वर्ष पूरे भारतवर्ष में भगवान विश्वकर्मा के उत्पन्न दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगामी शारदीय नवरात्रि की तैयारियों को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा रतनपुर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जहां नवरात्र के अवसर पर सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभागों को भी जिम्मेदारियां दी और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी जवाबदारी सौंपी, ताकि आने वाले भक्तों को कोई समस्या न हो। वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा में तैनात रहा। नवरात्रि के दौरान आसानी से दर्शन कराने की तैयारी की गई है। रतनपुर में प्रशासनिक अधिकारी एवं ट्रस्ट पदाधिकारी पूरे समय उपस्थित रहेंगे, जो व्यवस्था पर निगरानी बनाए रखेंगे। ऐसे क्योंकि शारदीय नवरात्रि का पर्व अभी 22 अक्टूबर से स्टार्ट होना है, 22 सितंबर से काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। जब श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो उनको किस तरह से हम लोग और बेहतर सुविधाएँ दे सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ट्रस्ट और नगर पालिका के अध्यक्ष जी और बाकी हमारे सारे पदाधिकारी, एसपी साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब और सभी लोग यहाँ पे हैं। तो इसमें सिक्योरिटी से लेकर के ट्रैफिक से लेकर के जो बेसिक सुविधाएं हैं, टॉयलेट, बाथरूम, लाइट, पेयजल, सफाई व्यवस्था और किस तरह से किन दिनों में ज़्यादा श्रद्धालु लोग आते हैं, उन दिनों क्या यहाँ पर स्पेशल व्यवस्था की जा सकती है, उसको लेकर क्या लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शहीद वीरेंद्र कैवर्त के याद में मनाए गए इस शहादत दिवस में शामिल होने जनप्रतिनिधि सहित अंचल के आम और खास व्यक्ति पहुंचे। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन, निषाद समाज और गांव वासियों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, जहां अंचल के जनप्रतिनिधि सहित प्रतिष्ठित लोगों ने शहीद वीरेंद्र कैवर्त के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नम आंखों से उन्हें याद किया। आपको बता दें, 15 सितंबर 2006 को आतंकवाद सर्चिंग अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले के रेबन गांव में आईडी ब्लास्ट में वे शहीद हुए। तब से पूर्व सैनिक वीरेंद्र के गृह ग्राम सीपत के नरगोड़ा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को आयोजित शहादत दिवस में सभी ने शहीद वीरेंद्र कैवर्त को पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद परिवार को सम्मान किया गया। इस दौरान अतिथियों ने उनकी याद कर उनसे प्रेरणा लेने की बातें कही। आज शहीद वीरेंद्र कैवर्त जी का विश्व शहादत दिवस उत्सव है। इस उत्सव कार्यक्रम को प्रयोजन के लिए आन पूर्व सैनिक संगठन, जिला सैनिक बोर्ड, कैवर्त निषाद समाज, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रबुद्धजन लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में कुछ वरिष्ठ जनप्रतिनिधि तथा समाज सेवक भी आए हुए थे और कार्यक्रम को नरगोड़ा ग्राम के मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है। आन पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड संगठन बिलासपुर संभाग की ओर से आज एक सभी पूर्व के सैनिक साथियों के द्वारा कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम है वीरेंद्र जी के नाम पे है
लेकिन सैनिक का जो पूरा लगातार पूरे देश में और अखंड भारत में लगातार जिस तरीके से काम इनका चलते रहता है, समाज सेवियों का भी काम करते रहते हैं, जहां एक और बॉर्डर में भी काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज की आंतरिक व्यवस्था को भी बनाने के लिए जिस तरीके से पूर्व सैनिक कल्याण संगठन बोर्ड बिलासपुर काम कर रहा, निश्चित सराहनीय है। आज का नरगौड़ा में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने आज स्थान अपना बहुमूल्य समय दिया, इसमें बच्चे से लेकर के बड़े लोग और शहीद के जो तरीके से आज का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, पूरा गांव का भक्तिमय माहौल और जो पूरे तरीके से देशभक्ति का माहौल आज सभी सैनिक साथियों के साथ बना हुआ है। आने वाले समय में निश्चित इस गांव से और भी देश सेवा के लिए बहुत सारे सैनिक तैयार होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद। और आज का जो कार्यक्रम था, ये बहुत ही सुंदर तरीके से पिरो करके जिस तरीके से पूर्व सैनिक कल्याण संगठन बोर्ड और समाज के द्वारा आयोजित किए गए, निश्चित रूप से सराहनीय है। आने वाले समय में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का रायगढ़ दौरा जबरदस्त जोश और उत्साह के बीच हुआ। शहर भर में उमड़ी बेकाबू भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट मंगलवार को रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा और हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। पायलट का काफिला जैसे ही सत्तीगुड़ी चौक पर पहुंचा, वहां बेकाबू भीड़ देखने को मिली। हजारों कार्यकर्ताओं के बीच सचिन पायलट ने लगभग 1 किलोमीटर शहर के मुख्य मार्ग से पैदल चलकर सभा स्थल तक का सफर तय किया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दमखम दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस नेतृत्व के प्रति अपना उत्साह जताया। सभा मंच पर पहुंचकर सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की चोरी की है, लेकिन अब जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की रीति नीति गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील की। भीड़ को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और रायगढ़ विधायक उमेश पटेल की जमकर तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस और भी मजबूत होगी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंद्रा और कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। रायगढ़ शहर भर में सचिन पायलट के स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से हालात को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया। रायगढ़ में सचिन पायलट के इस दौरे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया और वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। जो प्रदेश देश की संपत्ति है, उसको चंद हाथों में देने की साजिश रची जा रही है। नौजवान, खासकर किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ प्रचार हो रहा है और नॉन ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा हमें दुख इस बात का है कि पिछले 11 सालों से केंद्र सरकार भाजपा की है, लेकिन निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता होनी चाहिए, प्रमाण दिए, सबूत दिए वोट चोरी के राहुल गांधी जी ने, उसके पश्चात कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। तो हम लोगों ने अब अभियान चलाया है वोट चोरी को रोकने का, और आज रायगढ़ में इसकी बहुत शानदार शुरुआत हुई है। जो हजारों लोग यहाँ पे जुट निकला है, नौजवान लोग समझ रहे हैं कि हमारे वोट के अधिकार को छीनने की एक नापाक कोशिश की जा रही है, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि संविधान में सबसे बड़ा मौलिक अधिकार हमारा वोट का, अगर वोट ही छिन जाएगा, लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी निर्वाचन आयोग के ऊपर, ये बहुत बड़ा हमारे देश में संकट पैदा होगा। इसलिए आज शुरुआत की है वोट के अधिकार की, वोट चोरी को रोकने की, और समूचे प्रदेश में हम लोग चलाएंगे साक्षर का अभियान, जनसंपर्क यात्रा। लेकिन आज जो माहौल देखा, जो उत्साह लोगों ने देखा इस मुद्दे को लेकर, समझ गया हूँ कि देश की भावना जुड़ी हुई है इस अधिकार को लेकर, वोट के अधिकार। पिछले 30 दिनों से चल रही एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को अब आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया है। मंगलवार को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रुसेन मीरी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों से मुलाकात कर उनका साथ जताया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों की 27% वेतन वृद्धि और 10 सूत्रीय मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कोरोना महामारी के समय एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा की थी। ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना ही चाहिए। पार्टी ने एनएचएम कर्मचारियों को प्रदेश स्तरीय समर्थन देते हुए सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट सके और स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर आ सके। उल्लेखनीय है कि एनएचएम कर्मचारी पिछले 30 दिनों से हड़ताल पर हैं। कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन के बावजूद अब तक सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई सार्थक पहल सामने नहीं आई। हड़ताल कब तक चलेगी और मांगे कब पूरी होंगी, इसका जवाब फिलहाल आने वाला समय ही
दे पाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय रुसैन मीरी जी आए थे और हम लोगों को हमारे जायज़ मांगों को लेकर समर्थन दिया है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए लिखा है कि जो हमारा जो 27% और 10 सूत्रीय मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने जो सेवाएं की जनता की, देश की, वो भी जायज़ हैं और सरकार जो है संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारी मांगों को पूरा करे, उसके लिए उन्होंने भरपूर समर्थन किया है। और आने वाला समय में यदि सरकार हमारे खिलाफ अगर किसी प्रकार की कार्रवाई करती है तो अपने पार्टी के साथ समर्थन देते हुए उग्र आंदोलन में सहयोग करने की बात कही है। आप लोगों को नया बल मिला है? जी, हम लोग को नया बल मिला है। साथ में हमारे साथ साथ बहुत सारे संगठन और संस्था द्वारा सहयोग किया जा रहा है कि हम लोग कर्मचारी संघ द्वारा सहयोग दिया जा रहा है कि आने वाले समय में हम लोग की मांगों के साथ अगर सरकार नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन में हमारा सहयोग करेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत रायगढ़ जिले सहित पूरे देश भर में की गई है। यह विशेष अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद राधेश्याम राठिया, महापौर जीववर्धन चौहान और भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। अभियान के तहत विशेषकर एनीमिया जैसी गंभीर समस्या पर फोकस किया जा रहा है। महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया की पहचान, रोकथाम और इलाज के लिए जिले भर में जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ महिलाओं को सही खान-पान और जीवन शैली की सलाह दे रहे हैं। साथ ही जरूरतमंदों को दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। यह अभियान कुल 16 दिनों तक चलेगा, जिसमें 14 वर्किंग डेज निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभागों को इस अवधि में विशेष लक्ष्य पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया है। जिले में अब तक 424 शिविर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और संभावना है कि संख्या बढ़कर 450 शिविरों तक पहुंच जाएगी। शिविरों में महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग, परामर्श और इलाज की व्यापक व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में महिलाओं को एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के शुभारंभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज की आधारशिला है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा का भी अभियान चलाए हैं और यहाँ महिला सशक्तिकरण के भी अभियान चलाए हैं। और टीबी मुक्त भारत के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी का भी आह्वान है कि हमारे देश में टीबी मुक्त अभियान चला करके टीबी बीमारी हमारे हमेशा के लिए दूर हो। आज महिलाओं के लिए निःशुल्क शिविर लगाए हैं। इसमें भी हमारे बहुत ही माताओं बहनों का इसमें निःशुल्क इलाज हुआ है, जिससे हमारे भारत सशक्त नारी स्वस्थ परिवार बनेंगे। और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम था आज। ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा महान कार्य है, जो हमारे कमजोर परिवारों के, हमारे जो बीमारू व्यक्ति रहेंगे उनके लिए निःशुल्क ब्लड मिलेगा। तो मैं ब्लड देने वाले उन भाइयों को, उन बहनों को बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने महान काम किए हैं, पुण्य का काम किए हैं, जो हमारे भारत को श्रेष्ठ भारत, एक भारत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुरुआत हुआ है। 17 सितंबर से चालू होकर के ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें विशेषकर जो हमारे जो नारी समाज है, महिला और बच्चों का विशेषकर जो स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिया जा रहा है। इसमें जैसे कि एनीमिया को है, एनीमिया हमारे देश में काफ़ी लोगों को है, विशेषकर महिलाओं को। तो उसमें किस तरह से महिलाओं के एनीमिया को कैसे दूर किया जा सकेगा, खान पान उनको क्या सलाह दिया जा सकेगा, उस पर पूरा शिविर लगा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है, दवाओं का वितरण किया जा रहा है। और साथ में ब्लड बैंक, जैसे जिनको एनीमिया हो गया तो ब्लड डोनेशन कैंप रखते हुए ब्लड बैंक को हमको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो इस तरह से हम एनीमिया से मुक्ति, इसी तरह से और महिलाओं में विशेष प्रकार की परेशानियां जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक से संबंधित जो साफ सफाई और उस रख रखाव का जो वो है, स्वच्छता के लिए समझाया जाएगा इसमें। तो कैंप के माध्यम से ये भी किया जाएगा। और विशेष प्रकार का यदि अपन कहें कि ब्लड प्रेशर है
शुगर है, और इनके अलावा जैसे जो हमारे पहले से योजनाएं हैं उसको भी इसमें विशेष करके जोड़ा गया, ताकि योजनाओं को भी अच्छे से क्रियान्वित किया जा सके और लोगों को लाभान्वित किया जा सके। तो इस तरह से यह अभियान जो है 16 दिन का है, और जो 14 वर्किंग डे, इसमें हमको विशेष टारगेट दिया गया है। उसके हिसाब से हम पूरे ज़िले भर में अलग-अलग शिविर के माध्यम से ये कार्यक्रम करेंगे। हमारे ज़िले में 424 शिविर का अभी तक हम लोग रजिस्टर हो चुका है। अभी आज और रजिस्टर होगा, तो 450 के लगभग हमारे यहाँ पे कैंप किया जाएगा, और उस कैंप के माध्यम से सभी को स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी, परामर्श और जांच, इलाज, स्क्रीनिंग, और अच्छा इसमें ये भी है कि जो छोटे सेंटर्स हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग किया जाएगा। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको बड़े जगह जैसे CHC और जिला अस्पताल में भेजेंगे, ताकि कंफर्मेशन हो सके और उसका आगे इलाज किया जा सके। कुछ मरीजों को वितरण किया गया है और प्रमाण पत्र भी दिए गए। जी हाँ, अभी यहाँ पे 7 मरीजों को फूड बास्केट, जो टीबी के मरीज होते हैं, टीबी के मरीज का जो पोषण काफ़ी प्रभावित रहता है, उसको प्रोटीन का विशेष करके तो फूड बास्केट बनाया जाता है। उनको पूरे 6 माह यदि उसको अच्छे से खाया जाए तो उनका जो हेल्थ भी अच्छा रहता है, पोषण ठीक रहता है। उसको वितरित किया गया माननीय सांसद महोदय और उनके साथ पूरी टीम के द्वारा। और साथ में कुछ लोग अभी क्योंकि यहाँ पे आज मोदी जी का भी जन्मदिन है, तो 75वें जन्मदिन होने की वजह से तो उन लोग बोले 75 ब्लड डोनेशन कैंप भी रखेंगे। मतलब 75 लोगों का आज डोनेशन भी किया जाएगा। तो अभी 10-12 अभी चालू शुरुआती में हो चुका है, और शुरुआती में जिन्होंने दिया है उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया है। बुधवार को पूरे जिले में विश्वकर्मा पूजा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। परंपरानुसार जगह जगह भक्तों ने बाबा विश्वकर्मा की प्रतिमाएं स्थापित कर दिन भर पूजा अर्चना की और बाबा से सुख समृद्धि व कार्य क्षेत्र में प्रगति का आशीर्वाद मांगा। शहर के प्रमुख स्टेशन चौक और अटल चौक पर बाबा विश्वकर्मा की भव्य प्रतिमा विराजमान की गई। दोनों स्थानों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, जो देर शाम तक बनी रही। पूजा पंडालों में पंडितों द्वारा विधि विधान से विशेष पूजा संपन्न कराई गई और भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने अपने अपने कार्यस्थलों, मशीनों और वाहनों की पूजा अर्चना की और सुरक्षित व सफल कार्य की कामना की। परंपरा के अनुसार वाहन मालिकों ने वाहनों को सजाया और पूजा कर बाबा विश्वकर्मा को प्रणाम किया। पूरे दिन शहर भर में फूल माला और मिठाइयों की दुकानों पर भी जबरदस्त रौनक रही। लोग पूजा पंडालों के साथ साथ दुकानों पर भी उमड़ते नजर आए। बच्चों और युवाओं में भी उत्साह का खास जोश दिखाई दिया। रायगढ़ में इस बार विश्वकर्मा पूजा का आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में रहा। हमारे द्वारा विगत कई वर्षों से सन 1998 से हमारे रायगढ़ ट्रक मालिक संघ की स्थापना हुई थी। उसी सन से हम लगातार विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, जिसमें हम कम से कम करीब 70 से 80 ट्रक मालिक हैं और हमारे 100-150 हमारे ट्रक ड्राइवर हमारे साथ एक साथ मिल करके ये पूजा अर्चना हर साल लगातार हर्षोल्लास से मनाते हैं। विश्वकर्मा पूजा भगवान जी की जो कार्यशैली का रहता है, जो कारीगर रहते हैं, विगत लोहा वगैरह मिस्त्री से जुड़े संबंध आदि ये जो आदमी रहते हैं उनके साथ हम मिलकर ये पूजा की जाती है। हर साल की भांति की तरह इस साल भी भव्य रूप से विश्वकर्मा भगवान का पूजा किया जा रहा है और अच्छे से किया जा रहा है। पहले से भी और बेहतर किया जा रहा है। क्या कुछ विशेष विशेष भंडारा है। विशेष कल भंडारा किया जाएगा जो भव्य रूप से चलेगा, जो सुबह से लेकर शाम तक को चलाया जाएगा। जितने भी यात्री हैं और जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग सबके साथ मिल बांट के सहयोग के द्वारा, समस्त ऑटो भाइयों के सहयोग के द्वारा भव्य रूप से भंडारा का व्यवस्था भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर रायगढ़ नगर मंडल भाजपा द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई। बुधवार सुबह से ही शहर भर में भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस पूरे अभियान में महापौर जीववर्धन चौहान की भूमिका सबसे अहम रही। वे सुबह बूढ़ी माई मंदिर परिसर पहुंचे और खुद झाड़ू लगाकर सफाई कार्य में शामिल हुए। इसके बाद वे लगातार अलग अलग वार्डों और सार्वजनिक स्थलों पर जाते रहे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सफाई अभियान में सक्रिय रूप से जुटे रहे। वार्ड नंबर 1
जो सभापति डिग्रीलाल साहू का वार्ड है, वहां मिनी माता चौक पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा की साफ सफाई और पूरे गार्डन की धुलाई की गई। इस कार्यक्रम में भी महापौर जीववर्धन चौहान ने स्वयं भाग लिया और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। महापौर चौहान ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ अभियान नहीं, बल्कि यह आदत और जिम्मेदारी बननी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाते हुए नगर मंडल भाजपा का यह प्रयास हर नागरिक के लिए प्रेरणा है। महापौर जीववर्धन चौहान ने बताया कि यह स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। महात्मा गांधी की जयंती तक रायगढ़ शहर के हर वार्ड और सार्वजनिक स्थानों में सफाई अभियान के जरिए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान महापौर जीववर्धन चौहान के साथ पार्षद, पार्टी पदाधिकारी और संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौहान ने हर स्थल पर पहुंचकर साफ संदेश दिया कि जनप्रतिनिधि खुद आगे बढ़कर काम करेंगे तो जनता भी प्रेरित होगी। आज प्रातः 7 बजे, सुबह 7 बजे बूढ़ी माई मंदिर का साफ सफाई किया गया, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नगर मंडल भाजपा द्वारा यह अभियान को रखा गया था, जिसमें सभी हमारे पार्षद जनप्रतिनिधि सभी उपस्थित थे और लगातार हर 1 घंटे में कार्यक्रम का जो आयोजन स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर के विभिन्न जगह में किया गया। 7:30 बजे बाबा धाम कौशम नारा में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो सभी वहां पर उपस्थित रहे हैं। हमारे निगम के भी अधिकारी उपस्थित रहे। उसके बाद वार्ड नंबर 1 में हमारे डिग्रीलाल साहू जी सभापति के वार्ड में वहां मुक्ति धाम और मंदिर गली नंबर 1 में साफ सफाई किया गया। उसके बाद फिर मिनी माता चौक के पास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा को साफ सफाई और पूरे गार्डन को धुलाई करके पूरा वहाँ साफ सफाई रख रखाव किया गया। श्यामा प्रसाद ट्रांसपोर्ट नगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रतिमा को पूरा साफ सफाई करके उस क्षेत्र को आसपास को पूरा साफ सफाई किया गया। इस टाइप का नियंत्रण अपने छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया जो विष्णुदेव साय जी के निर्देशानुसार से पूरे 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक हमारे राष्ट्रपिता के जन्म तक यह कार्यक्रम नियंत्रण हर क्षेत्र में चलेगा। निगम के हर क्षेत्र में यह कार्यक्रम नियंत्रण रूप से चलता रहेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देश पर जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सागर दत्ता ने जानकारी दी कि राज्य भर के सभी खाद्य व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे लाइसेंस लेकर ही कारोबार करें। इसी उद्देश्य से व्यापारियों को शिविर में बुलाकर उन्हें पंजीयन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खाद्य कारोबारियों के लिए 2 प्रकार के लाइसेंस की व्यवस्था है। छोटा फूड रजिस्ट्रेशन, जिसकी फीस 100 रुपये प्रति वर्ष है और अधिकतम 5 साल तक मान्य की जा सकती है। फूड लाइसेंस जो 12 लाख रुपए से अधिक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए अनिवार्य है। इसकी फीस 2000 रुपये प्रति वर्ष है और यह भी अधिकतम 5 साल के लिए बनाया जा सकता है। शिविर में सुबह 11 बजे से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। अब तक छोटे लाइसेंस के लिए 35 आवेदन और बड़े लाइसेंस के लिए 5 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सागर दत्ता ने सभी खाद्य व्यापारियों से अपील की कि वे अनिवार्य रूप से अपना लाइसेंस बनवाएं और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करें। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा और व्यापार में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। जी, नियंत्रक खाद्य औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में जितने भी खाद्य व्यापारी हैं उनमें जन जागरूकता रहे और वो लाइसेंस लेकर काम करें। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा आज जिला मुख्यालय में एक शिविर आयोजित की जा रही है, जिसको हम खाद्य सुरक्षा के लिए लाइसेंस पंजीयन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में हम मुख्य रूप से जितने भी फूड के व्यापारी हैं उन लोगों को
को आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे अपील है हमारी कि वो आएँ और यहाँ पर आकर लाइसेंस के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करें। हम मौके पर ही सारा डॉक्यूमेंटेशन उनको जमा कर रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं और जो भी फॉर्म हम अपने तरफ से दे सकते हैं उनको दे रहे हैं ताकि वो यहाँ पर भरकर उसको हमारे पास जमा करें। ये 2 कैटेगरी का लाइसेंस है सर। एक छोटा लाइसेंस जिसको हम फूड रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ये 100 रुपये का साल का बनता है और ये अधिकतम 5 साल का वो बना सकते हैं। और वैसे ही एक फूड लाइसेंस है जो 12 लाख से ऊपर के जो व्यापारी उनके लिए है और वो साल में 2000 रुपये जमा करके अधिकतम 5 साल तक के लिए इस लाइसेंस को बना सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। हमारे साथ फूड सेफ्टी मित्रा है जो अधिकृत है FSSAI से, उनके द्वारा फॉर्मों को ऑनलाइन किया जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम तक कुछ लाइसेंस जो ऑनलाइन हमारे हो जाएंगे उनको हम जारी करके यहाँ पे मौके पे दे भी देंगे। और फूड सेफ्टी मित्रा जो है वो अधिकृत FSSAI से है, उनके द्वारा ये है कि वो एक पंजीयन का 100 रुपये लेंगे और एक लाइसेंस भरने का 500 रुपये लेंगे। और शासन का ये निर्देश है कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, मतलब जो फुटपाथ में समोसा, मोमोज, चाउमीन जैसे बेचते हैं, जो उनके लिए ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। मतलब उनको शासन का जो 100 रुपये का जो फूड वेंडर लाइसेंस देना वो नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी योजना है और मैं चाहूँगा कि रायगढ़ जिले के जितने भी खाद्य व्यापारी हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आए और इसका लाभ लें। सर अभी तक हम लोग सुबह 11 बजे से बैठे हैं। मेरे पास 35 से 40 आवेदन छोटे लाइसेंस के आ चुके हैं और बड़े लाइसेंस के 4 या 5 आवेदन आए हैं सर। मैं 5 बजे तक रहूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि हम आज यहाँ पर बैठे बैठे जितनी जल्दी से ज़्यादा संख्या में ऑनलाइन करके लाइसेंस जारी कर दें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। और अब एक खास खबर।